बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, आज बात करेंगे कुछ कौमी सियासत पर और बात करेंगे पुलिस गर्दी पर, जो कि कल इस्लामाबाद में हुई। एक स्टूडेंट को 22 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। बात करेंगे गाड़ी ना रोकना जुर्म बन गया और उस जुर्म की सजा जो है वो सजाए मौत दी गई। बात करेंगे अदारों को, फौज को टारगेट करने वाले, इनके खिलाफ, जुबान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्या होने जा रहा है। और बात करेंगे फजलुर रहमान की चीखों की, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी तक अगर आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम जो खबरें हैं आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन, पहले बात करेंगे दारुल हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद की, जहां पर आए दिन जो है डकैती और फायरिंग और मुख्तलिफ किस्म के जराइम जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये कोई छोटे जराइम नहीं है। डकैती करना या हवाई फायरिंग करना या ट्रकों को लूट लेना, मुल्क से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं जब वो वापस आते हैं तो उनको कत्ल कर देना। नाज़रीन, ये जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। नाज़रीन, ये ना सिर्फ फायरिंग करके इलाके में वो हरास फैलाते हैं, पुलिस कुछ को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और कुछ को अभी तक पकड़ने में नाकाम नजर आई है। ऐसे वाकयात वफाकी दारुल हुकूमत में होना, जिसको सेफ सिटी कहा जाता है, जहां पर जगह जगह कैमरे मौजूद हैं, आज खुद पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान है। पिछले दिनों मेलोडी में एक वाकया पेश आया। एक गोल्ड स्मिथ की दुकान के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई। सफेद कार में वो लोग आए, फायरिंग की, फायरिंग करके चले गए। फुटेज मौजूद है, लेकिन अभी तक उसके मुल्जिमान नहीं पकड़े गए। दूसरा वाकया पेश आया जब एक जर्मन से आया हुआ पाकिस्तानी, उसको कत्ल कर दिया गया। और तीसरा वाकया पेश आता है कश्मीर हाईवे पर, जहां पर ट्रकों को रोक कर लूटा जाता है। अब नाज़रीन, ये एक चैलेंज है शेख रशीद वजीर दाखिला पर और सवालिया निशान है और चैलेंज है इस्लामाबाद की पुलिस पर कि वो इसके बारे में क्या इक़दाम करते हैं। गुज़श्ता रात एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ, जिसमें एक नौजवान, जिसका नाम उसामा बताया जाता है, गाड़ी ना रोकना उसका जुर्म बन गया और उस जुर्म की सजा उसको मौत मिली। और ये किसी अदालत ने नहीं, हमारी पुलिस ने दी। अब इस वाकया को पुलिस कुछ इस तरह पेश कर रही है अपने रवायती अंदाज में। एक डकैती होती है, उसकी कॉल पुलिस को मौसूल होती है, उस पर अमल दरामद करते हुए पुलिस इन एक्शन होती है। और जब वो इस एक्शन में होती है, डाकू की कार से मिली जुली एक कार और उस मौका पर उनको नजर आती है, जिसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। वो कार नहीं रुकती, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। नाज़रीन, एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, बल्कि 3 तरफ से तो लाजमन उसके ऊपर फायरिंग की जाती है। जब
फायरिंग की जाती है तो वो नौजवान जो ओसामा है वो उस फायरिंग के नतीजे में मारा जाता है। पुलिस के डीआईजी ऑपरेशन फौरन एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो बताते हैं कि ये वाकया जो पेश आया है, पुलिस के नौजवानों ने टायरों के ऊपर फायरिंग की, रोकने की कोशिश की। जब वो नौजवान ना रुका, उसके टायरों के ऊपर, उसकी गाड़ी के टायरों के ऊपर फायरिंग की, और जब फायरिंग की और एक या दो गोली उस लड़के को जा लगी, जिसकी वजह से वो मौका पर जाबाक हो गया। लेकिन जो तस्वीर है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो नाज़रीन कुछ और बताती है। अब जब डीआईजी ऑपरेशन ये ट्वीट करते हैं, इस वाकया की जो खबर है वो सोशल मीडिया पर आती है। सोशल मीडिया से जब ये खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती है तो वजीर दाखिला शेख रशीद इसका नोटिस लेते हैं और बड़े ठीक अंदाज में वो नोटिस लेते हैं। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है, ये कत्ल है और इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। सिंपल इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर दहशतगर्दी और 302 का पर्चा दिया जाए। क्योंकि वाजिया एक चीज नजर आ रही है कि किसी टायर के ऊपर आपको गोली नजर नहीं आएगी। जितनी गोलियां हैं वो गाड़ी के ऊपर लगी हैं, फ्रंट से शीशे के ऊपर आपको निशान नजर आएंगे गोलियों के, कि बिल्कुल सीधा इसी सूरत पे उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई है, बल्कि कोशिश नहीं की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, जो वो कामयाब हुए। अब जब आप इन ट्वीट्स को पढ़ते हैं, मैं आपके सामने ये ट्वीट्स रखता हूं, ये आप गौर से देखें। अब इस ट्वीट में दो ट्वीट्स डीआईजी ऑपरेशन जो है इस्लामाबाद के वो करते हैं। एक ट्वीट पहले वो करते हैं जिसमें वो बताते हैं फौरन कि गाड़ी को नुकसान, गाड़ी के टायर जो हैं उसको निशाना बनाया गया और गोली उस लड़के को लगी जिससे वो जाँ बहक हुआ। लेकिन गाड़ी को फायर लगे कोई शक नहीं है, लेकिन कोई फायर टायर के ऊपर नहीं लगा। चारों गाड़ी के टायर बिल्कुल ठीक ठाक है। ये ट्वीट आपके सामने मैं दो ट्वीट्स रखूंगा। जब वजीर दाखिला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस लिया तो डीआईजी ऑपरेशन क्या कहते हैं? डीआईजी ऑपरेशन कहते हैं कि वकुआ में मुलव्वस तमाम पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को भी माफ नहीं किया जाएगा। वकुआ की तहकीकात जारी हैं। असल हकायक सामने आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और साथ ही 2 घंटे बाद वो एक और ट्वीट करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं, चाहे वो पुलिस एहलकार हो या कोई शहरी। वकुआ की हकायक पर तहकीकात की जाएंगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, एक ट्वीट और आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये ट्वीट देखें। इसमें एक साहब उन्हीं की ट्वीट के नीचे एक जवाब देते हैं कि मकतूल के जो वालिद हैं उनकी दरख्वास्त में लिखा गया कि ये 5 एहलकार जो हैं, एक रोज कबल इनके बेटे से झगड़ा होता है इनका, और इन्होंने उसामा को धमकी दी थी कि तुम्हें मजा चिखा देंगे। तो नाज़रीन, अब ये बंदे को मैं नहीं जानता कि ये कौन है जिन्होंने ये ट्वीट की है, लेकिन जो ऊपर ट्वीट्स डीआईजी ऑपरेशन करते हैं मैं उसका आपको हवाला दे चुका हूं। वो एक ऑथेंटिक ट्वीट है। अब ये बंदा कौन है ट्वीट करने वाला मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैंने ये ट्वीट जब मेरी आंखों के सामने आई तो मैंने कहा मैंने समझा कि आपके सामने शेयर की जाए। लेकिन नाज़रीन, जब अब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में वाज़ेह लिखा जाता है कि 22 गोलियां उस नौजवान को मारी गई। पुलिस ने अपने जो बयान दिया वो उससे बिल्कुल बरक्स है। वो सारे बयान पुलिस के जो है ये मेडिकल रिपोर्ट जो है मुस्तरद कर देती। 22 गोलियां फायर की जाती हैं, टायरों पर कोई गोली नहीं लगती, सारी गोलियां गाड़ी पर और उस लड़के के ऊपर फायर की जाती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये एक प्री प्लान घेरा किया जाता है उसके इर्द गिर्द, और प्लान के मुताबिक लगता है जैसे उसको बस मारना था
ये इन 5 या 4 पुलिस वालों का प्लान था और उन्होंने उसको जान से मार दिया। अब पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीका से इसको बचाएं। अब वो उसामा का जो पुराना रिकॉर्ड है उसको ढूंढ रही है। उस रिकॉर्ड को ढूंढने के साथ साथ उनको एक रिकॉर्ड मिला है जिसमें एक एफआईआर उनको मिली है उसामा के खिलाफ। वो कैसी एफआईआर है अभी तक उसका पता नहीं चल सका, लेकिन बात यह है कि वो बंदा डकैत था, वो बंदा चोर था, वो बंदा दहशतगर्द था, कोई भी था। उसकी गाड़ी के जरिए उसको ट्रेस किया जा सकता था। उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाई जा सकती थी। अगर नहीं रुक सकता वो उसके पीछे गाड़ी दौड़ाते जाते थे। उसको टायर के ऊपर जो फायर टायर के ऊपर अगर करते, टायर बर्स्ट होता तो शायद वो रुक जाता। अगर ये उसका पीछा करते तो हो सकता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं रुक जाता। उसको पता होता कि ये तो वाकई मेरे पीछे लग गए हैं तो गाड़ी को रोक लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जो नजर आता है वे प्री प्लान इसको मारा गया है और बहुत बड़ी एक नाइंसाफी हुई है जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूं। अब इस वाकया को अगर देखा जाए नाज़रीन, पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो कैसी है। हम आए दिन नई से नई फोर्सेस बनाते हैं, लेकिन क्या हम उनको उस लेवल के ऊपर लेकर आते हैं? क्या उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है? उनको बताया जाए कि साहिवाल जैसे वाकया जो हुए हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उनको बताया जाए कि आपने ये जो वाकया किया है इस्लामाबाद में इसको कैसे रोका जा सकता है। जिस सिर्फ और सिर्फ नई फोर्स एक नाम की तश्कील होती है, इसमें पुराने लोग ही होते हैं, वो सिपाही होते हैं, वो ही ऐसे ही होते हैं, वो ही थानेदार होते हैं जो आम थानों में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग क्या होती है वो आपके सामने है। अगर इनकी वाकई अच्छी ट्रेनिंग होती तो आज ये वाकया पेश ना आता, उस दिन साहिवाल वाला वाकया पेश ना आता। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तानी अवाम अपने जहन में बैठा लें कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। हमने अगर पुलिस रोकती है तो रुकना है। आपका जुर्म है या आपका जुर्म नहीं है, आपको रुकना चाहिए भी। हमारे कानून के अदारे हैं, अगर रोकते हैं तो अगर हम इनोसेंट है तो हमें रुकना चाहिए, इनका मुकाबला करना चाहिए। अगर ये आपसे बदतमीजी के साथ पेश आते हैं इनकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन रुके लाजमी। आप उनको जवाब ना दें कि कल को कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जैसे ये हुआ। अब नाज़रीन बात करते हैं कौमी सलामती की। अदारों को टारगेट करना, बस जुबानी करनी, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने, इन तमाम लोगों के इर्द गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पीडीएफ जो है वो तो दफनाई जा चुकी है। अब हर जो खिलाड़ी है वापस अपने अपनी विकेट पर खेलने को तैयार है, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी जो साख है उसको बचाने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी है। सरबराही इजलास जो था उसके बाद ये पहला दिन था जिसमें पीपल्स पार्टी अपने पवेलियन में वापस जा चुकी है, बड़ी खामोशी के साथ, बगैर कुछ दिए बगैर कुछ लिए, बल्कि मैं समझता हूं बगैर कुछ दिए और सब कुछ लिए अपने पवेलियन में वापस जा चुकी है। अब वो अपने इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, सेनेट के भी और जिमनी के भी, और साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इसी कोशिश में है कि वो अपनी साख को बचाएं। एहसन इकबाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा उन्होंने जो शोखताब किया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। असल बात जो है वो ये है कि जाती उबरा में इस वक्त खलचल मची हुई है, परेशानी का माहौल है, और उस परेशानी का माहौल जो है उसकी वजह जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये से बीबी मरियम जो है काफी नाराज हैं, परेशान हैं और सख्त नाराज हैं और गुस्से में भी हैं। अब आते हैं फजलुर रहमान की तरफ। जो बात फजलुर रहमान की दुरानी साहब के साथ हुई
और जो मुतालबात उन्होंने रखे थे, इनमें काफी हद तक धमकियों के मुताल्लिक जो मुतालबात थे वो नहीं मानेंगे। और जब फजलुर रहमान को यह बता दिया गया तो उनकी तलखी और बढ़ गई, उनकी जुबान जो है उसमें ज्यादा तलखी आ गई। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाज़रीन ये है कि शेख रशीद जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक मुकदमात का इंदराज शुरू उन्होंने कर दिया। कौन से मुकदमात? यही मुकदमात जो एक आम आदमी जो है वो किसी अदारे के खिलाफ बस जुबानी बोलता है, किसी अदारे को बिला वजह टारगेट करता है, उनके खिलाफ जो फौज के अदारों को जो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, इन पर मुकदमात का नाज़रीन आगाज हो गया है। और सबसे पहला जो मुकदमा है वो मुफ्ती किफायतुल्लाह जो है इनके ऊपर हो चुका है, और साथ साथ इनके जो खानदान वाले हैं कुछ, उन पर भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मजीद मुकदमे दर्ज होंगे और क्या होने जा रहा है, ये 72 घंटों में के अंदर अंदर ये मुकदमा दर्ज होंगे। जो भी ऐसा काम करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, उनको सजा भी दी जाएगी। और फजलुर रहमान की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने एक बार फिर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते की रट लगाई, जिसकी मेन वजह यह है कि जो उन्होंने नेशनल डायलॉग होने थे उनके या होने जा रहे हैं, उनको जो बताया था अब उनको बता दिया गया कि जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर कोई ये चाहता है कि नैब को खत्म कर दिया जाए या FIA को खत्म कर दिया जाए या एंटी करप्शन पंजाब जो है उसको खत्म कर दिया जाए, मुकदमात जो हैं करप्शन के लिए वापस ले लिए जाएं, जो कि इस वक्त मेन PDM का जो मेन टारगेट था वो यही था कि सेनेट के इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको पता है कि सेनेट के इलेक्शन हो गए तो अगर तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनकी अक्सरियत आ जाती है तो करप्शन पर वो ऐसे ऐसे कानून बनाकर चले जाएंगे कि ये सारी जिंदगी अपने करप्शन के केस ही भुगतते रहेंगे। तो ये है नाज़रीन वो वजह जिसकी वजह से फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। वो क्या कहते हैं कि हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, ये हिसाब है उनका, कि उनका हाथ नहीं पहुंचा जो उनके मुतालबात थे वो उन्होंने नहीं माने, तो अब वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात नहीं करने। इनको क्योंकि वाज़ेह नजर आ चुका है कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो इसलिए अब ये कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। अब जो फजलुर रहमान साहब इतना शोर मचा रहे हैं, इतनी चीखें निकल रही हैं, इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है वो इनकी अपनी पार्टी है। JUI पाकिस्तान जो है, क्योंकि मौलाना शहरानी जो है वो उनके दीगर जो JUI पाकिस्तान के अकाबरीन हैं, उन्होंने आइन के तनाजुल में एक टीका लगाने की तैयारी की है। अब वो मौलाना फजलुर रहमान को एक टीका लगाने जा रहे हैं और वो किसी भी वक्त वो टीका लगाया जा सकता है। और फजलुर रहमान को शहरानी साहब ने बता दिया है कि अपना ग्रुप जो है इसको खत्म करें, ये ग्रुप बंदी खत्म करें, ये एक अच्छी जमात है, दीनी जमात है, इसको JUI पाकिस्तान ही रहने दें, इसमें जो फेस है इसको खत्म करें और हमें ज्वाइन करें। और ये है मेन वजह धमकियों की भी, कि फजलुर रहमान साहब धमकियों पर उतर आते हैं जब इनके पास कुछ नहीं होता। अब वो 21 जनवरी को इसराइल के खिलाफ दिन बनाने जा रहे हैं, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि इसराइल का ना तो कोई वजूद है और ना ही इंशाल्लाह उसका कोई वजूद पाकिस्तान में होगा। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर दाखिला, हमारे वजीर खारजा, हमारे अदारे ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि इसराइल को हम ना तस्लीम करते हैं और ना कभी करेंगे, और ना ही इसका नाज़रीन किसी सरकारी टेबल पर कोई तज़किरा हुआ है, ना मौजूद है और ना ही आगे होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान और उनकी टीम वाज़ेह अल्फाज में यह बता चुकी है कि अगर इसराइल को हम तस्लीम करेंगे वो एक ही सूरत में कि वो फलस्तीन को उनका वो हक दें जो उनका हक बनता है, अदरवाइज
हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और ना ही इसके बारे में वो भी बात करना चाहते हैं। और लेकिन फजलुर रहमान जो हैं वो हमेशा की तरह मैं समझता हूं कि नॉन इश्यूज के ऊपर जो है ना इश्यू बना लेते हैं। जब उनको ये पता होता है कि मैं किसी सिस्टम में फिट हो रहा हूं तो आस्ता आस्ता पीछे हटते हैं, आस्ता आस्ता वो अपने आप को क्लोज करते हैं, अपने रैलीज को क्लोज करते हैं, इस तरफ नहीं जाते, अदालतों की तरफ नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन या रैली की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि मैं अब सिस्टम में दाखिल हो रहा हूं। जब उनको अब ये यकीन हो गया कि वो सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकते, तो अब वो इन तरह के नॉन इशू जो हैं उनको इशू बना रहे हैं। दूसरी तरफ वो 5 फरवरी को कश्मीर के हवाले से रैली निकालना चाहते हैं। ये वो कश्मीर है। कोई बंदा इस फजलुर रहमान से ये पूछे कि आप इतने अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आपने कश्मीर के ऊपर बात क्यों नहीं की? 14 अगस्त आप नहीं मनाते, कश्मीर रैली आप मनाते हैं, पाकिस्तान जिसमें आप रहते हैं उसका दिन आप नहीं मनाते, 5 फरवरी को आप कश्मीर रैली मना रहे हैं। बजाय ये रैली 5 फरवरी को मनाएं, आप अपनी जो डंडा बरदार फोर्स है उसको लें और जाएं कश्मीर में, और हमें पता चले कि आपकी फोर्स में कितना दम है। एक अरसा आपने कश्मीर के नाम के ऊपर कमाई की, खजाने को लूटा, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। अब आप झूठे दावे कर देते हैं, कश्मीर को बेच दिया, प्लान कर दिया, इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपने जब कश्मीर कमेटी के आप चेयरमैन थे, आपने कश्मीर के लिए क्या किया? एक कारनामा अपना बता दें कि जो आपने कश्मीर के लिए किया हो। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इंसानुल इस्लाम जो है, ऐसी फोर्स, ऐसी तंजीमों को इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि मुल्क में इंतशार ना फैले। बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। अपने आप को ये बचाने के लिए किसी हद तक भी आपको पता है ये जा सकते हैं, हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान और अस्करी क़यादत जो है वो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर हैं और डटे हुए हैं कि पाकिस्तान की सलामती के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की सलामती को हम आंच नहीं आने देंगे। वो कभी भी किसी दबाव में नहीं आएंगे। ये उन्हें बता दिया है कि आप जो मर्जी करें, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। हम पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की अवाम की सलामती के लिए जो कुछ करना पड़ा, पाकिस्तान के सियासी निजाम को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ा, इसको गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। अब देखते हैं आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। तब तक के लिए आमिर भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हम नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर मुश्किल से दूर रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के चाहने वालों को, पाकिस्तान के तमाम दारों को मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।